श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 219 दोहा। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुरवर सुर गुर बर मानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसन्न हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जबहि राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन पेमु न जाय बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। 220वां दोहा। रघुवर वरन विलोकी वर, बारी समेत समाज। होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करिवाशु, भयहु समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगिनत जाहि नवरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदहि सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं।
सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। 221वां दोहा। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाय। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहे सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। वे बपु वरन रपु सोई आली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन सो सखी सिए न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह बेस है, वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहे सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुरि पूजा, पूजी बोले मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं इसके समान सियानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहि सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरतहि बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। 222वां दोहा। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजि राजू। जात मनावन रघुवरई, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहव थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों ना हैं। हम सब सानुज भरतहि देखे, भईन धन्य जुवती तन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताई, के कहि जननि जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दोष अनुरानहि नाहिन, विधि सबु कीन हमहि जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ।
बसहि को देश को गाँव कुवामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदो अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों को परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसे ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।